तो इमेजिन करो गोजो कभी सील ही नहीं होता, जेजी की स्टोरी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता और वो कितनी ज्यादा अलग होती। तो शिबुया इंसिडेंट के दौरान विलेंस का सबसे बड़ा गोल था कि गोजो को किसी भी तरह कैद करो, क्योंकि जब तक गोजो फ्री है कर्सिस का जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन व्हाट इफ गोजो कभी सील ही ना होता वहाँ पर, तो सबसे पहले माहितो और जोगो जैसे पावरफुल कर्सिस ज्यादा देर तक सर्वाइव ही ना कर पाते। गोजो अपनी लिमिटलेस और 6 एज की पावर से उन्हें कब का डिफीट कर चुका होता। उसके बाद आते हैं केंजाकू के मास्टर प्लान यानी कि कलिंग गेम्स पर। अब जैसे कि गोजो सील नहीं है तो कलिंग गेम्स कभी स्टार्ट ही ना होती, और ये देखने के बाद केंजाकू वहां से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा गोजो ऐसे उसे जाने भी नहीं देगा। गोजो उसे कन्फ्रंट करेगा और उसे आराम से टेक डाउन करेगा। अब बात करते हैं गोजो के स्टूडेंट्स की यानी कि यूजी, मेगुमी और नोबारा की। तो नोबारा तो बिल्कुल सेफ रहेगी, और रह गई बात मेगुमी और यूजी की, तो मेगुमी और यूजी कभी सेपरेट ही नहीं होंगे। और अगर मेगुमी सेपरेट नहीं होगा यूजी से, तो मतलब मेगुमी समर भी नहीं कर पाएगा माहोरागा को। और हमें पता है कि गोजो अपने स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करता है हर हाल में। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो सुकुना का क्या होने वाला है। हमें पता है कि जोगो के पास फिंगर्स थी सुकुना की। अब जब जोगो ही नहीं रहा तो फिंगर्स का क्या होने वाला है, तो वो हमारा सातोरू गोजो उठाएगा और वो यही करेगा जो जोगो ने किया था, यानी कि यूजी को वो फिंगर खिला देगा। तो सुकुना तो यहाँ पर लाजमी अवेकन होगा। लेकिन हमें पता है कि शिबुया आर्क के अंदर सुकुना ने 15 फिंगर्स कंज्यूम की थी, जिसकी वजह से वो रैम्पेज मोड में चला गया था। लेकिन हमें ये भी पता है कि गोजो 15 फिंगर सुकुना से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सुकुना को आराम से कंट्रोल कर लेगा। और जब तक यूजी सुकुना के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं ले लेता, उस वक्त तक गोजो आराम से सुकुना को हैंडल करने वाला है। अब एक और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर गोजो सील नहीं होता तो शायद हमें कुछ कैरेक्टर्स की ग्रोथ कभी देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि यूजी की, क्योंकि हमें पता है कि यूजी स्ट्रॉन्ग बनता है आफ्टर डिफीटिंग माहितो। लेकिन यहाँ पर तो माहितो है ही नहीं, तो यूजी का स्ट्रॉन्ग होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी यहाँ पर, क्योंकि गोजो आजाद फिर रहा है और हर प्रॉब्लम को सोल्व करता हुआ जा रहा है। अब बात करते हैं तोजी ज़ेनिन की। तो तोजी जैसे ही रिजरेक्ट होगा वो सीधा निकल जाएगा गोजो को हंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि तोजी की आदत है कि वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट को हंट करता है। लेकिन हमें पता है कि तोजी अपनी प्राइम बॉडी में नहीं है, यानी कि अपनी असल बॉडी के अंदर नहीं है। उसकी सिर्फ सोल उस बॉडी के अंदर आई है, जिसकी वजह से वो गोजो को छू भी नहीं पाएगा। और अगर तोजी अपनी प्राइम बॉडी के अंदर भी होता तो फिर भी वो गोजो को डिफीट ना कर पाता। और ये सब कुछ होने के बाद कर्सिस अगले 100 सालों तक ना सोचती किसी भी सॉर्सरर के साथ पंगा लेने के लिए। हमारे गोजो का ऑरा ही अलग है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होता अगर गोजो कभी सील ही ना हो पाता? क्या सुकुना को वो पहले ही एंड कर देता, या फिर डेस्टिनी किसी न किसी तरीके से गोजो को हरवा देती? अपने आंसर कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ऐसे ही शॉर्ट एनिमे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।